कोटद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने कोटद्वार में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। रोड शो के बाद लाभार्थी सम्मान समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम ने समारोह में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। रितु खडूरी और महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। पूरी खबर से आपको रूबरू करवाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुकी है। पहले के सालों की तुलना करेंगे तो जिन लोगों ने आजादी के बाद 60 वर्षों तक शासन किया वे 10% गरीबों को भी मकान नहीं दे पाए। प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कालखंड में शायद उत्तराखंड हो या देश हो, कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, 140 करोड़ आबादी में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला होगा। जो गरीब होगा उसको गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला होगा, अगर कोई अमीर होगा तो उसको दूसरे प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे वो सड़क की सेवा हो, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, वो सारी की सारी चीजें, या जो हमारे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको भी इन 10 सालों में लाभार्थी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि वो विदेशों में भी उनका मान सम्मान बढ़ा है, उनकी भी पहचान बढ़ी है, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ है कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। इन 10 सालों के कालखंड में मोदी जी ने ये सब काम हमको दिए हैं। मैं सिद्धवली बाबा से प्रार्थना करता हूं कि कोटद्वार सहित पूरे उत्तराखंड में उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हर प्रकार की विपदा आपदा वो हमारे लिए सामान्य हो जाए। और आने के बाद जिस प्रकार से अभी रितु जी ने यहां से बताया कि बहुत सारा यहां नुकसान हुआ था आपदा में, मैं भी आया था उस दौरान। बाबा सिद्धवली की कृपा से आप सब लोगों ने उस समय जो हौसला रखा, संयम रखा और मिलकर उस आपदा से जिस प्रकार से सामना किया, निश्चित रूप से मैं यहां आप सबके सामने कहना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम कोटद्वार क्षेत्र हो, चाहे हमारा यमकेश्वर क्षेत्र हो, चाहे लैंसडाउन का क्षेत्र हो, या पूरा हमारा जनपद पौड़ी हो, या ये हमारा कोटद्वार जहां से एक समय में 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती थी, ये हमारे लिए, हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इसका गौरव हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिद्धवली बाबा ने अनगिनत उनकी प्रेरणाओं के जो बाबा हमारे हैं इस क्षेत्र में, पूरा उनका आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से बुद्धि, शक्ति और सरलता, इन सब के भंडार बाबा सिद्धवली है। उनकी कृपा से हमारे सब काम होंगे। और कोटद्वार में आज इतना बड़ा आयोजन अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया है। एक जो लगातार ये होता था कि एक चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। आपने इस मिथक को और इस परिपाटी को तोड़कर एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचानी है, सरकार का हर योजना को पहुंचाना है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उसी का मैं देखता हूं कि उसका प्रत्यक्ष में जो हमको प्रमाण मिलता है वह आप सबकी उपस्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका स्नेह। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं यहां आने से पहले, आप सबके बीच में आने से पहले, आज पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं जो तैयार हो गई हैं, जिनको शुरू होना था, या बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास होना था, लोकार्पण होना था, वो सारा लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें हमारा कोटद्वार भी होगा, पौड़ी जनपद के अन्य स्थान भी हैं, पूरे उत्तराखंड के एक नीति से लेकर माणा तक, मलारी से लेकर सीमांत तक की
सारी योजनाएं एक साथ आज हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास की है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 8,272 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज पूरे कोट द्वार में एक हुजूम सड़कों पे उतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने कि आपने हमारी छोटी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत ही जबरदस्त आपने जो प्रयास किया है, हम सब आपके लिए उसका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 10 साल से अगर हम देखें, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, एक ही सोच, एक ही संस्कार कि विकास होना है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। मैं भी जब आपके सामने 2022 में आई थी तो एक ही प्लान लेकर आई थी, एक ही सोच लेकर आई थी, और वो सोच थी विकास की। अब विकास कैसे हो देश में, विकास कैसे हो प्रदेश में? 60-70 साल के इस राजनीतिक सफर में भारत ने ये देखा है कि हमें वर्गों में बांट के रखा है। हमारे लिए किसी भी तरह की सोच नहीं थी। अगर महिला है तो वो वोट बैंक है, अगर वो एससी है तो वो वोट बैंक है। पहली बार 10 साल पहले हमको ये समझ में आया कि हम मनुष्य भी हैं, हमारी आवाज भी है, और हमारी आवाज अब सुननी भी जा रही है। मैं बार बार इस मंचों से कहती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ और नमन करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का कि पहली बार 70 साल में उन्होंने हमको सुना, उन्होंने हमारे कष्ट को समझा, हमारे दर्द को समझा, हमारे आंसू देखे, हमारी सिसकी सुनी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में पहली बार हुआ होगा कि कोने कोने से जो हमारी गरीब बहन है उसकी आवाज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में पहुंची, और उसके बाद मुझे मेरा सम्मान वापस मिला, मुझे वो 12,000 का शौचालय वापस मिला, मुझे बिजली मिली, मुझे पानी मिला, मुझे शिक्षा मिली, मुझे स्वास्थ्य मिला, मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए मेरे समूहों को मजबूत किया गया। संपन्न राष्ट्र किस प्रकार से मौतें हो रही थी, आप सोचिए। मां बेटे से नहीं मिल पाती थी, पति पत्नी से नहीं मिल पाता था। ऐसे परिस्थितियों में इस देश को इतनी बड़ी आपदा से निकालने वाले, उन्होंने हमसे कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, सबने बजाई ना। उन्होंने कहा दीपक जलाओ, सबने जलाया ना। आज सबसे बड़ी बात है, आज हम सुरक्षित रूप से इस सभा में आए हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी का वही लाभ है जिसको सबको इंजेक्शन मिला है। एक बार मोदी जी ने ताली बजाई। कितनी बातें बताऊं, मैं उत्तराखंड का हूं, मैं जानता हूं, मैंने कालखंड देखा है। घर में बिजली नहीं होती थी, लंपू में पड़ते थे। आज मुख्यमंत्री मां का आभार व्यक्त करता हूं, आज मेरे उत्तराखंड के हर घर में बिजली है, बिजली भी अच्छी, फुल वोल्टेज वाली। कितनी बातें बताऊं, गैस का चूल्हा कल्पना में होता था, बड़े शेख आदमी घर में होता था, और वो भी किसी चलाता था जब समधी जी घर में आते थे, बताना था कि मेरे घर में गैस है, और समधन को सिखाया जाता था गैस जलती कैसे। आज मैं दावे से कह रहा हूं, मेरे उत्तराखंड की हर बहन के घर के अंदर गैस का चूल्हा है। ये मोदी जी के कारण है। ताली बजाइए मोदी जी के लिए।